ये देखिए आप सभी, ये सब साला आ गया देशद्रोही। एक सेकेंड लाइन पर रही। ये देखिए यहाँ पे ये सब आया है बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के, और इतना सारा मिल के साला गोली चलाएगा रे। आओ आओ आओ। समाज और देश के लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि अभी इन लोगों के द्वारा बोला गया है कि आपकी सारी मांगे जो समाज और देश के लिए है वो पूरी की जाएगी, और जो भी आपकी मांग है वो आप हमें बताएं। उस चीज को सरकार के ऊपर में जो अभी है सीएम उसके पास पहुंचाया जाएगा। तो जब ऐसा बात है कि मांगी पूरी की जाएंगी तो मुझे शस्त्र नीचे डालने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन उसके बाद अगर इस सब कोई चालाकी किया तो उसके बाद तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। एक बार ना कोई चालाकी करेगा। चलिए देखिए, आप बताइए, पहले बताइए पूरी होगी मांग। ये यहाँ के डीएसपी हैं, इन्होंने बोला है। चलिए बताइए, ठीक है, मांगी पूरी होगी। चलो रखो उसको। क्या मांग है बताइए, रखो उसको। पहले बताइए। हथियार रखो। अभी नहीं होगा, मांग पूरा होगा। पहले सुन लीजिए। आप भी फिर से आप बोले ना कि बताओ। देखिए क्या मांग है, अब नहीं सुनेंगे ही। अब काहे सुनेंगे, मांग पूरी होवे नहीं करेगा, किसी के बसे में नहीं है। क्या मांग है सुन लीजिए, आप ही ना बोले कि बताओ फिर से। मेरा यही मांग है कि समाज में और ये पूरे देश में आज के बाद कोई भी नेता, मंत्री, विधायक, कोई भी अधिकारी समाज के साथ खिलवाड़ नहीं करेगा, झूठा वादा नहीं करेगा। अगर करेगा तो उसे किसी भी हाल में पूरा करना पड़ेगा, और नहीं करेगा तो मेरे जैसे लोगों को हथियार उठाना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि हमारे समाज और देश में जो भी जहां भी जो कार्य होना चाहिए, हर गांव, हर मोहल्ले, हर शहर, हर कस्बे के लिए सामाजिक काम, विकास का कार्य, जिससे हमारा देश आगे बढ़े, तो उन सभी कार्यों को बिना किसी लापरवाही के साथ, बिना भ्रष्टाचार के साथ और बिना किसी कुछ भी गलत कार्य के साथ अच्छे से किया जाए, पूरी तरह से धरातल पे। तो ये मांग कैसे पूरा होगा बताइए। आप बोले ना कि पूरा होगा। अच्छा होगा मतलब क्या? ठीक है, तो मान लीजिए कि आप लोगों के द्वारा बोला गया कि पूरा, हथियार रख के मेरे पास आओ। सुनिए हथियार रख के आओ। बोल सुनिए, रहे ना, रख के आओ। अभी नहीं रखा जाएगा। सुनिए, अभी बात खत्म नहीं हुआ है, विश्वास करो मेरा। ठीक है। अगर इन लोग बोल रहा है कि मांगे पूरी की जाएंगी, आपके बात को लिखित रूप में या मौखिक रूप में ऊपर पहुंचाई जाएगी, तो इसमें क्या समस्या है। तो फिर शस्त्र डालने में मेरा कोई समस्या नहीं। जब मांगे मेरी जो पूरी होगी तो शस्त्र डाल दिया जाएगा, इसमें कोई समस्या नहीं है। और अगर इसके बाद इन लोगों ने कुछ छल किया या झूठ मूठ का कुछ ऐसा भी कुछ भी किया, तो समाज और देश के लोग आप समझना इसके बाद कि ऐसे लोगों का क्या इलाज करना है। अगर मैं जिंदा रह गया और ये सब मेरे साथ कुछ ऐसा गलत नहीं किया तो आऊंगा, तो फिर उसके बाद मेरे द्वारा भी छल ही सिर्फ किया जाएगा, सामने से युद्ध नहीं होगा। उसके बाद अगर छल करेगा तो छल ही होगा। इसी के साथ मांगे पूरी होने का संभावना अब दिख रहा है, और समाज में और देश में बदलाव आने का भी संभावना दिख रहा है यहीं से। तो चलिए, हथियार रख दिया जाता है। लीजिए, भरोसा कीजिए। फालतू बोलेगा रे, क्या रख रहे साला, तब फेंक दे। रुकिए, लीजिए, हथियार इनको दे दिया गया। और यह वीडियो 17 जून का है। इस वीडियो में जो युवक हाथ में पिस्टल लिए दिख रहा है, इसका नाम है भरत भूषण तिवारी, जिसका बिहार पुलिस द्वारा एनकाउंटर कर दिया गया। वीडियो में लास्ट में साफ साफ देखा जा सकता है कि भरत पुलिस के सामने सरेंडर कर देते हैं, और इसके बाद ये फेसबुक लाइव भी ऑफ हो जाता है। लेकिन इसके कुछ समय बाद बिहार पुलिस द्वारा भरत का एनकाउंटर कर दिया जाता है। पुलिस द्वारा दावा किया जाता है कि दोबारा से भरत ने पिस्टल उठा के एसटीएफ की टीम पर हमला किया, और जवाबी कार्यवाही में पुलिस की गोली भरत की थाई में लगी, जिसके बाद उन्हें
तुरंत पटना के पीएमसीएच में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान भरत की मौत हो गई। लेकिन हम जानते हैं कि हर घटना के पीछे एक बैकग्राउंड स्टोरी होती है। भरत के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल्स अवेलेबल नहीं हैं, लेकिन जितनी जानकारी उपलब्ध है उसके बारे में जानते हैं। दरअसल भरत बिलौटी का रहने वाला था, जो बिहार के भोजपुर यानी आरा जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है। भरत के पिता का नाम काशीनाथ तिवारी है, जो सेना में रह चुके हैं। भरत बीएससी का स्टूडेंट था। दरअसल बिलौटी एक ऐसा गांव है जो काफ़ी बाढ़ से प्रभावित है, जिसके चलते बिलौटी गांव और आसपास के बाढ़ पीड़ितों को सरकार की योजना अभियान बसेरा 2 के तहत दूसरी जगह बसाने की प्रक्रिया शुरू की गई। लेकिन भरत तिवारी के अनुसार इसे ठीक प्रकार से ग्राउंड लेवल पे लागू नहीं किया गया, जिसके खिलाफ भी वो काफ़ी सक्रियता से आवाज़ उठा रहे थे। भरत तिवारी का मानना था कि समाज से भ्रष्टाचार खत्म हो और जो अधिकारी या फिर बड़े नेता फेक प्रोमिसेस करते हैं और चुनाव जीतने के बाद अपने वादों को पूरा नहीं करते हैं, बस अपनी जेब भरने में लग जाते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। इसी के लिए भरत रेगुलर बेसिस पर आवाज उठा रहे थे। उनके फैमिली मेंबर्स और लोकल लोगों के अनुसार उनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं था। उन्हें इलाके में एक समाज सेवी के रूप में जाना जाता था, जिसका अंदाजा आप इन तस्वीरों से लगा सकते हैं। लेकिन इसी बीच सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो वायरल होते हैं, जिनमें भरत को हाथ में पिस्टल लिए हुए देखा जा सकता है और तथाकथित तौर पर फायरिंग की भी बात कही जाती है। इसके बाद 16 जून को पुलिस भरत के घर पहुंचती है, लेकिन वहां भी भरत हाथ में पिस्टल लिए हुए पुलिस से करप्ट लोगों के खिलाफ आवाज उठाने की बात कहते हैं। बोलिए, आगे चलिए और आगे चलिए। हाँ, यहाँ वहाँ बात होगा, बात पर चलिए, सबको दिखने दीजिए। ठीक है, चलिए मत बोलो, छोड़ चुका सब लोग बहुत हो रखे दुनिया क्षेत्र में सब ज्यादा एक्टिव रहते थे, काम ये बढ़िया बात तारा भी छोड़ तारा काय बोलता हो ना। अच्छा ठीक है, फेसबुक पर देखें सब बात ये ठीक बा। अभी इसे बुझा बात हो जाएगी ये लोग के सब लोग का बुझाए जो खड़ा किया है। इसके बाद तभी के एक दूसरे वीडियो में भरत एक चारपाई पर लेटा हुआ है और पुलिस से अपनी मांगों की बात कर रहा है। आप लोग मेरे घर में हैं, आप लोग नहीं जाइएगा अपने घर में। आगे आ, चलेगा आगे आते चलाकी करता रहे भाग में तो चला कटाइएगा चलाई करता रहे पिस्तौल आ रहा हूँ वीडियो क्या लगता है आप क्या ले रहे तू आधा आतंकवादी साला जहाँ दिखाना है तो नहीं करेगा, डर के भाग जाता है साला, लहरा रहा इससे करे हटना तो ठोक दे तू, क्या होगा हटना जिससे तू। अरे सुनो जहाँ बोल रहा है हमारा तो निकलवे निकलेगा साला, पैसा लेके घूस लेके साला बोलिए नहीं निकलेगा, पिस्टल दिखाता है साला। जाना हिम्मत है तो जाके बदमाश के क्रिमिनल के पकड़ो ना, अरे क्षमता मार देगा ठोक देगा वहीं पे। इधर ला रहा है दोनों चलाकी किया उसके बाद। अरे रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग करो लोग, भाई लोग तो करते वालों समाजों में होने के चाहिए क्या। सुनिए सुन के बताइए आप क्या समझ आप समझ सकते हैं। हमारा कहना बिल्कुल सही है,
लेकिन इसके लिए आपको एक चना खड़ा नहीं पड़ सकता, एक चना खड़ा पड़ सकता है। ये आपकी सोच है। नहीं हम जानते हैं चिंगारी जलती है एक ही से, लेकिन उसके लिए पहले तुमको एकत्रित करना पड़ेगा ना। वैसा मेरा कुछ नहीं है, आने वाला समय में देखा जाएगा जैसा होगा। अभी आप क्या बनना चाह रहे हैं? आप क्या बनना चाहते हैं? आप तो मेरा काम देख के नहीं पता चल रहा है क्या है। नहीं ठीक है, लेकिन ये दिल देखिए, आपका दिल और दिमाग सब कबूल कर रहा है मन ही मन कि क्या हम हैं और क्या चीज है, लेकिन आप लोग ये स्वीकार नहीं कर पाएंगे और क्या कर सकते हैं। मन सब कह रहा है कि हम क्या हैं, लेकिन ये कि आपका भी तो ये है नौकरी है, तो आप तो बोल नहीं सकते हैं। लेकिन जो आप मन में सब आपको लग रहा है कि जो हम कर रहे हैं थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा होगा आप लोगों को, लेकिन अच्छा कर रहे हैं। लाभ तो ऐसे नहीं आता है। तो डीएम साहब से क्या करें? जीएमएल से थोड़ी ना ये है, आप एसडीएम साहब टारगेट किए हैं, आप पहला टारगेट है तो वो। फिर आखिर ऐसा क्या है क्या हमारे कोई आपका काम नहीं माने या क्या नहीं किया, बताइए। क्या तो अब वही बताएगा, आप पूछ लीजिए। आपके रूल से मिले हैं? शुरू में जब क्या शुरू करते हैं, बरसा से क्या बात है। देखिए आप उतना ये नहीं जानते हैं, मेरा मतलब है सिर्फ जो है उसका बताए। ठीक है ना, सुनिए आप सुनिए, वीडियो अच्छे से लगता है नहीं है। अब आपके इस पे भेजे हैं, नहीं आपका यही आया है। ये भेजा है। अब वीडियो नहीं आया, खाली आपको लेकर आया। फिर इस पे देखिए, व्हाट्सएप पे आपके सबसे सेंड कर ही देते हैं। व्हाट्सएप के लिए अपना व्हाट्सएप में इसमें सर कहता नहीं कि चिन्ह तनी भारत में सर यहाँ के भी हिंदू हाँ ठीक है, इसको मिले हैं, भैया थे, हम पहचानते हैं हमको। एक बार गए थे भैया में, नहीं एक साथ पहले आप रख दिया। जा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन उसका जो दिमाग है आप उसको पूरा करें। तो क्या चाहता है? जरूर चाहता है और भी आप कुछ नहीं चाहते हैं। शोरूम बनवावे के बात पूरी कर रही लोग बनवावे तो करेगा। रही है पैसा चाहिए ना। ये हमारा कुछ नहीं है, ये लोग का अपना समझे, हमको इस सबसे कोई लेना है। क्या आप कीजिए ना, आप कीजिए तो हमका है। सोशल मीडिया पर जिनका समर्थन करते हैं, लेकिन वो आधार नहीं है, वो मेरा बताओ। ठीक, चलिए चलो चलो क्या ले लो मजे नीचे। इसके बाद बिहार के लॉ एंड ऑर्डर पर भी सवाल उठने लगते हैं और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी इसके बारे में बात करते हैं, जिसके चलते भरत को पकड़ने के लिए एसटीएफ यानी स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया जाता है। इसके कुछ समय बाद 17 जून को स्पेशल टास्क फोर्स और बिहार पुलिस साथ में ऑपरेशन करती हैं और भरत को खेतों में चारों तरफ से घेर लिया जाता है। इसके बाद भरत फेसबुक लाइव स्टार्ट कर देता है और पुलिस की तरफ बढ़ने लगता है। इस फेसबुक लाइव में भरत
कई बार पुलिस से गोली चलाने की बात कहता है। इसके साथ साथ वह सिस्टम की कमियों को गिनाना स्टार्ट कर देता है। भरत कहता है कि यदि उसकी मांगों को पूरा कर दिया जाए तो उसे सरेंडर करने में कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद पुलिस भी उससे वादा करती है कि उसकी मांगों को सीरियसली लिया जाएगा और जरूरी कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद भरत कहता है कि अगर मेरे साथ कोई छल किया गया तो जब मैं जेल से वापस आऊंगा तो मैं भी छल से एक एक से बदला लूंगा। और इसके बाद भरत अपनी पिस्टल फेंक देता है और इसके बाद फेसबुक लाइव भी बंद हो जाता है। लेकिन इसके कुछ समय बाद भरत का बिहार पुलिस द्वारा एनकाउंटर कर दिया जाता है। लोकल लोगों और भरत की फैमिली ने इसे फेक एनकाउंटर करार दिया और इसके बाद लोकल लोगों ने भरत के शव के साथ रोड ब्लॉक कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज करके लोकल लोगों को वहां से हटाया। पक्ष विपक्ष के बड़े नेताओं ने भरत के परिवार के लोगों से मुलाकात की। भरत के परिवार के लोगों ने इस एनकाउंटर में शामिल पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की, जिसके बाद शाहपुर थाना क्षेत्र के SHO, एक दरोगा और एक SI और इसके साथ साथ 4 सिपाहियों सहित 7 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया।